सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 24 सितंबर। परिवार में कैसा बर्ताव करें। इस देह में आने पर हमारा जिनसे जो कर्तव्य है वो बराबर करते रहें। घर में अत्यंत संतोष होना चाहिए। बच्चे बड़े बुजुर्गों के दोष ना देखें। पिता जैसे सच्शील है वैसे पुत्रों ने होना चाहिए, जिससे कुल की कीर्ति बढ़ती है। बड़े लोगों ने पेंशन प्राप्त होने पर मन से भगवान के नौकर बनकर रहना चाहिए। घर की स्त्री ने पति को ही दैवत मानना चाहिए। सभी भगवान के नाम में रहें। जो मनुष्य अपनी जवानी में स्वाभाविक रीति से बरतेगा वो बुढ़ापे में भी स्वाभाविक बर्ताव कर पाएगा, अर्थात बुढ़ापा उसे मूलतः दुखदायक नहीं होगा। हम अस्वाभाविक रीति से यानी आसक्ति से बर्ताव करते हैं, जिससे बुढ़ापे में जब कर्तापन कम हो जाता है परंतु आसक्ति मात्र टिकी रहती है, जो तापदायक बनती है। जिस मनुष्य की आसक्ति और आग्रह बुढ़ापे में छूट जाता है, उसका देह भले ही अशक्त हो जाए फिर भी वो रहना चाहिए ऐसा सबको लगता है। अशक्तता के कारण उसे कम सुनाई देगा, कम दिखने लगेगा, उसे बीती बातों की याद भी नहीं रहेगी, उसकी नींद कम हो जाएगी, परंतु इतना सब होने पर भी उसका किसी को कंटाला नहीं आएगा और उसे स्वयं भी कभी जीवन का कंटाला नहीं आएगा। बुढ़ापे में मैं और मेरापन पिघल जाना चाहिए, परंतु मैं बताता हूं ये कर्तापन की वृत्ति दूर करनी चाहिए, फिर दुख नहीं रहेगा। गृहस्थी में प्रत्येक व्यक्ति ने अंतर्मुख होकर अपने दोष ढूंढ निकालने चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उम्र का 16 से 25 वर्ष का काल ऐसा होता है जिस समय मनुष्य की बुद्धि का विकास होता रहता है। ये विकास योग्य मार्ग से होने के लिए बंधनों की अत्यंत आवश्यकता होती है। बंधनों में सबसे उत्तम बंधन माँ बाप के कहे अनुसार बर्ताव करना ये है, क्योंकि हमारा हित हो इसके अतिरिक्त उनका दूसरा हेतु नहीं होता। दुनिया में हर बात हम स्वयं के अनुभव से ही सीखें, ये बात कैसे संभव है। इसीलिए माँ बाप के अनुभवों का हमें लाभ कर लेना चाहिए। हमारे माँ बाप गलती ही नहीं करेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि गलती करना ये मनुष्य धर्म ही है, परंतु हमारे विषय में उनकी जो हित बुद्धि होती है उसके कारण उनकी गलती हमारा हमेशा के लिए नुकसान नहीं करेगी। कौन सा काल किसके भाग्य से आता है ये बताया नहीं जा सकता, इसलिए हमें कभी खेद नहीं करना चाहिए। सत्कर्म जितना बड़ा उतने संकट अधिक। भगवान का अनुसंधान ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। हम निश्चय पूर्वक और निश्शंक होकर उसका नाम लें और आनंद में रहें। अपने अवगुण ढूंढकर उनको त्याग कर गुण ग्रहण करो। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।